तारीख 17 जुलाई 2000 की सुबह 9:20 पर पटना के लोगों ने ऐसा भयानक और दर्दनाक मंजर देखा जिसे भूल पाना शायद उनके लिए आसान नहीं होगा। हुआ यूं कि पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने वाले उस विमान के पायलट का विमान से अचानक नियंत्रण समाप्त हो जाता है। पायलट कुछ समझ पाता इससे पहले ही विमान हवा में गोते लगाता गर्दनी बाग के उस रिहायशी इलाके में जा गिरता है जहां राज्य सरकार के कर्मचारियों का सरकारी आवास था। घटना इतनी भयानक थी कि इस घटना के बाद पटना एयरपोर्ट को भारत के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट की लिस्ट में शामिल कर दिया गया। पूरी घटना जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। 17 जुलाई 2000 की सुबह इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 7412 कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और फिर वहां से दिल्ली के लिए उड़ान भरती है। सब कुछ ठीक चल रहा था। फ्लाइट में 55 यात्री और 6 क्रू मेंबर समेत 61 लोग मौजूद थे। कोलकाता से पटना तक का सफर लगभग 1 घंटे का था। यात्री खिड़की के बाहर शानदार नजारों का आनंद ले रहे थे, लेकिन आज सारे यात्री एक ऐसे सफर पर थे जिसका रास्ता मौत की तरफ मुड़ चुका था। उड़ान से पहले उन सारे नियमों का पालन भी किया गया जो विमान के टेक ऑफ से पहले एयरलाइंस इंडस्ट्री द्वारा तय किए जाते हैं। इसका मैन्युअली चेकअप और फिर एटीसी द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने के बाद प्लेन उड़ान भरने के लिए रनवे से दौड़ती है और एक सफल उड़ान भी भरती है। उड़ान भरने के 50 मिनट बाद प्लेन पटना तक पहुंच जाती है और पायलट एटीसी के दिशा निर्देशों का इंतजार कर रहे थे कि कब एटीसी कंट्रोल रूम लैंडिंग की इजाजत देगा। करीब 9:11 पर एटीसी कंट्रोल रूम लैंडिंग की इजाजत देता है। तभी रहस्यमय तरीके से विमान की गति अचानक तेज हो जाती है, जिससे पायलट और एटीसी कंट्रोल रूम कुछ समझ नहीं पाते। यहाँ पायलट अपनी सूझबूझ और तजुर्बे का परिचय देते हुए एटीसी से एक और ऑर्बिट पूरा करने की इजाजत मांगता है, जिससे विमान की गति धीमी की जा सके। वर्तमान स्थिति को देखते हुए एटीसी स्टाफ ने कैलकुलेशन करना शुरू किया और ये पता करता है कि कितने डिस्टेंस और कितने डिग्री के एंगल की ऑर्बिट पूरी करनी है और फिर पायलट को इसकी जानकारी देता है। एटीएस से मिले निर्देश के अनुसार पायलट जहाज को एक और ऑर्बिट पूरा करने के लिए मोड़ देता है। अब जो होने वाला था उसकी कल्पना भी पायलट ने नहीं की होगी। तभी अचानक प्लेन की गति धीमी हो जाती है। इस रहस्यमय बदलाव को अब तक ना तो पायलट समझ पाया और ना ही एटीसी कंट्रोल रूम में मौजूद स्टाफ। तभी प्लेन अपना बैलेंस खोने लगता है। यहाँ पायलट के लाख कोशिश के बाद भी प्लेन को कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा था। तभी देखते ही देखते प्लेन घटना के उस रिहायशी इलाके की तरफ मुड़ जाता है जो घनी आबादी वाला क्षेत्र था। प्लेन पटना के गर्दनी बाग के उस और तेजी से बढ़ने लगता है जहाँ गर्दनी बाग गर्ल्स स्कूल था और उस वक्त लड़कियां सुबह की प्रार्थना कर रही थी। वहीं स्कूल के बगल में गृह विभाग के स्टाफ का सरकारी आवास भी था और उसके ठीक बगल में दिल्ली हावड़ा रूट की ट्रेन लाइन भी थी। अब आगे की घटना सुनकर आप चौंकने वाले हैं और ये फैसला करना मुश्किल हो जाएगा कि विमान क्रैश होना सही था या गलत। दरअसल विमान गृह विभाग के सरकारी आवास से जा टकराता है। उस समय घर में गृह विभाग के सहायक समेत 4 अन्य लोग मौजूद थे, जिससे घर में मौजूद सहायक समेत 4 लोगों की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। अब जरा सोचिए, यदि ये विमान स्कूल या फिर दिल्ली हावड़ा रूट की ट्रेन से टकरा जाती तो अंजाम शायद ज्यादा भयंकर हो सकता था। विमान के टकराते ही विमान में मौजूद 55 यात्री और 6 क्रू मेंबर और 5 स्थानीय लोग समेत कुल 66 लोगों की मौत हो गई। जांच के दौरान अब तक ये ज्ञात नहीं किया जा सका कि विमान दुर्घटना की आखिर वजह क्या थी। स्थानीय लोग बताते हैं कि विमान दुर्घटना के बाद आज भी कई सालों तक उन लोगों की लाशें दिखाई देती है जो विमान दुर्घटना में मारे गए। कुछ ऑटो रिक्शा वालों का कहना है कि कुछ यात्री तो ऑटो में आकर बैठते हैं, मगर कुछ दूर चलने के बाद पीछे देखने पर वो गायब हो जाते हैं। 17 जुलाई 2000 को पटना ने जो विमान हादसे का भयानक मंजर देखा, वो मंजर शायद ही पटना के लोग भूल सकेंगे। आज भी जब कोई फ्लाइट उस आबादी वाले स्थान से गुजरती है तब लोगों की रूह कांप जाती होगी। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रहस्य टीवी हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्त राहुल मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।